कहने जा रहा हूं। कितनी बड़ी शर्त लगा दी राम कथा कहने की है। राम कथा कहना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि चाहे जो कहना शुरू कर दे। ये शर्त लगी है उसके साथ कहने की कि पहले निज मन मुकुर सुधार, पहले अपने मानस को पवित्र करो, तब मानस गाओ रामचरितमानस। जिसका स्वयं का मानस नहीं पवित्र है वो मानस गाने का अधिकारी नहीं है। पहले श्री गुरु चरण से रज से अपने मन मुकुर को साफ कर लो, उसके बाद इस व्यासगद्दी में बैठो। तो परिणाम क्या होगा? जो अपने मन को साफ करके राम कथा कोई कहेगा तो उसकी कथा जो दायक फल चार्य हो जाएगी। ऐसे कोई बाँचेगा? ऐसे ही बिना अहर्ता के, बिना शर्त के, बिना डिग्री के, तो कथा तो हो जाएगी, उसकी भी कथा तो हो ही जाएगी। और जो पंडाल लगाओगे और पंडित जी को बुलाओगे और साउंड बजवाओगे तो कथा तो हो जाएगी, लेकिन उसकी कथा समाज को फल नहीं दे पाएगी कोई भी। फलदायक कथा उसी की होती है जो पहले निज मन मुकुर सुधार, पहले अपने मन को ठीक कर ले, उसके बाद कथा वाचन शुरू करे तो उसकी कथा समाज को चार फल देती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार के चारों फल देती है। तो गोस्वामी जी पहले दोहे से यात्रा शुरू किए हैं और फिर अयोध्या कांड की पहली चौपाई बड़ी प्यारी है, सब लोग गाओ। और मैंने एक संत से सुना था, चित्रकूट के एक महात्मा हैं रामभद्राचार्य जी, भगवान रामभद्राचार्य जी, वो एक कथा में बोल रहे थे, बहुत प्यारी बात कह रहे थे, मैं उनकी बात आपको सुनाऊं। वो कह रहे थे कि अयोध्या कांड की शुरू की 8 चौपाई, इस पॉइंट को नोट करो, अयोध्या कांड की शुरू की 8 चौपाई, मैंने पहले दोहे के बाद और दूसरे दोहे के बीच में जो 8 चौपाई लिखी हैं, इनका जो नित्य गान करता है, नित्य नियम बनाओ सवेरे सवेरे, पहले दोहे के बाद और दूसरे दोहे के बीच में 8 चौपाई आते हैं। इन 8 चौपाइयों का जो नित्य सवेरे गान कर ले नहाने के बाद में, उसके घर में पैसा कितना आएगा, धन कितना आएगा, ये तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो संत बोल रहे थे कि उसके घर में गरीबी कभी नहीं आएगी, ये पक्का वादा है। पैसा कितना आएगा, धन संपत्ति कितनी आएगी ये छोड़ो, गरीबी कभी नहीं आएगी, गारंटी है महात्मा की। इसलिए मैं तो कहूं, नियम बनाओ कि अयोध्या कांड की शुरू की 8 चौपाई रोज पाठ कर लिया करो, 2 मिनट में हो जाएगा। इतना बड़ा संत वादा किया है तो उसके वादे में कुछ दम तो होगा ही। तो आइए हम लोग गाएं अयोध्या कांड की पहले पन्ने की कुछ शुरुआत की चौपाई, सब लोग गाओ और वहीं से आज की कथा शुरू की जाए। सब लोग गाओ। जब ते राम ब्याहि घर आए, जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारी 10 भूधर भारी, भुवन चारी 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ पर सही सुखवारी, सुकृत मेघ पर सही सुखवारी। गोस्वामी जी कहते हैं जब ते राम ब्याह घर आए, चारों भाई जब से ब्याह के घर आए, नित नव मंगल मौज, रोज नया आनंद, रोज नया सुख, सुखों की वर्षा अयोध्या जी को हो रही, अति सुख, अति सुख। 4 बहुएं घर में आ गई और सीता और मिला के जैसी बहुएं, तो मानो अयोध्या के ऊपर सुखों की वर्षा शुरू हो गई, और वर्षा भी अति वर्षा, अति वर्षा। और ध्यान देके सुनना, एक बात मैं पूछूं आपसे, जीवन में वर्षा आवश्यक कि नहीं आवश्यक? जिंदगी के लिए वर्षा आवश्यक कि नहीं आवश्यक? अच्छा, अति वर्षा हो जाए तो? वर्षा तो होनी चाहिए जीवन में, लेकिन अति बारिश हो जाए तो क्या परिणाम होगा? पूरा मोहल्ला भर जाएगा, पूरा गंगानगर। हाँ, अभी देखा ना पीछे पूरा मोहल्ला बह पड़ा था, उबल पड़ा था। वर्षा जरूरी है जीवन में, सुखों की वर्षा जरूरी है जीवन में, लेकिन अति सुख भी बहुत नुकसानदायक होता है। अयोध्या में जब से राम चारों भाई ब्याह के आए, कुछ ज्यादा ही सुख आ गया। नित नव मंगल मोद, नित नई खुशी, नित नई खुशी। विवेकानंद स्वामी जी से एक पत्रकार ने पूछा, गुरुजी एक सवाल है,
आपके शब्दों में विष माने क्या होता है? व्हाट इज द पॉइजन? विष किसको कहते हैं? अब आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? सल्फाजोगोलिक विष कहते हैं, धतूरा विष होता है। लेकिन स्वामी जी बहुत बढ़िया उत्तर दिए थे। जिंदगी में जिस चीज की अति हो जाए वही चीज विष बन जाती। स्वामी जी का उत्तर है ये, अति जिस चीज की जीवन में हो जाए वही चीज जहर हो जाएगी। अति सुख आ जाए जीवन में, वो सुख भी आपके जीवन में जहर बन जाएगा। अति दुख आ जाए तो अति दुख भी आपके लिए जहर बन जाएगा। अति पैसा आ जाए जीवन में, अति पैसा, तो अति पैसा भी जीवन का जहर है। अयोध्या में कुछ ज्यादा सुख आ गया और परिणाम क्या हुआ? अति सुख में फिर राम टिक नहीं पाते हैं, राम वनवास की भूमिका बननी शुरू हो गई। अति सुख आ जाए तो जीवन से राम के वनवास की तैयारी शुरू हो जाती है। राम माने धर्म, राम माने धर्म, और अति सुख आ जाए तो फिर धर्म का निष्कासन पक्का है। अभी अपने गोरखपुर मोहल्ले में, इस मोहल्ले में जो अति सुखी हो, अति सुखी, थोड़ा ज्यादा पैसा वैसा हो उसके पास, उसको कथा का कार्ड दे के आओ। ये राम कथा क्या है? धर्म है, धर्म। और जो अति सुखी है उसको कार्ड दे के आओ और बहुत फोन करो उसको 5-6 बार रोज दिन भर में कि कथम कब आ रहे हो है, कथम कब आ रहे हो है। आएगा नहीं। अब बहुत प्रेशर बनाओगे तो बस आएगा, माला पहनाएगा, माला पहनेगा और झलक दिखला जा और बुझ जा। वो टिक नहीं सकता है धर्म के क्षेत्र में, वो टिक नहीं पाता है। क्यों? अति सुख आ गया तो फिर राम कथा और राम और मंदिर और कथा भागवत नहीं सुहाती है, फिर सुहाती नहीं, उसको समय नहीं इतना है। जो बहुत सुखी है उनके पास जाइए आप लेके कार्ड, फिर तो क्या बोलेंगे? अरे महाराज मरे का मौका नहीं है कथा, मरे का मौका नहीं है, 17 प्रतिष्ठान है, 14 फैक्ट्री है, मरे का मौका नहीं, कथा लिए बैठे हो, कथा। अब यही है राम का निष्कासन जीवन से, राम का निष्कासन। इसलिए हमारे संतों ने कहा था, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति का सुख भी वर्जित होता है जीवन में, अति पैसा भी वर्जित होता है। अति पैसा आ जाए तो फिर डूब जाएगा पूरा जीवन, बर्बाद हो जाएगा पूरा जीवन। तो अयोध्या में कुछ ज्यादा सुख आ गया और परिणाम क्या हुआ? राम वनवास की भूमिका बननी शुरू हो गई, राम के निष्कासन की भूमिका बननी शुरू हो गई, सुख से ही खाली। कुंती मैया ने दुख मांगा था, क्यों मालूम? कुंती पागल थी, कुंती भांग खाई हुई थी, कुंती आगरा से आई थी, पांडवों की मम्मी है, कृष्ण की बुआ है, और उसने भागवत में मांगा है दुख दो हमको, दुख चाहिए, विपदा संतोन शाश्वत। तो क्यों दुख मांग रही हो? पगली है क्या हो? वो सुख नहीं मांग सकती थी क्या? उसने मांगा हमको हर पल दुख रहे, हर पल में दुखी रहूं, हर पल दुखी रहूं। तो भगवान ने पूछा क्यों? कहा हर पल दुखी रहूंगी तो हर पल तुम्हारी याद आएगी। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। अयोध्या में कुछ ज्यादा ही सुख आ गया और इसी बीच 2 घटनाएं घट गई। 2 घटनाएं। पहली घटना घटी, भरत जी के मामा युधाजित कश्मीर से आए थे। भरत जी के नाना थे अश्वपति और मामा थे युधाजित। आपको सबको पता है ये कथा नहीं? जो भरत जी की मम्मी है ना कैकेयी, ये कश्मीर की थी, कश्मीर की, कैकेयी देश नाम था उसका पहले, कैकेयी देश। उसके नाना थे, कैकेयी के पापा थे अश्वपति महाराज और कैकेयी के भाई थे युधाजित। वो राम जी की शादी में आए थे और शादी होके जब चारों भाई आ गए तो युधाजित ने दशरथ जी से परमिशन लिया और भरत शत्रुघ्न को ले गए हो कश्मीर। जानते हैं क्यों ले गए? सेब खिलाने, क्योंकि कश्मीर में सेब बढ़िया बढ़िया होते हैं। डल झील घुमाने ले गए थे? नहीं, कश्मीर ले गए थे उच्च शिक्षा के लिए। वो कौन सी एजुकेशन? हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए। उसका कारण जानते हो क्या था? राम जी की उच्च शिक्षा विश्वामित्र जी के द्वारा हो गई थी। राम लक्ष्मण दोनों भाई जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे तो उनकी जो उच्च शिक्षा थी वहां पूरी हो गई थी। लेकिन भरत जी तो गए नहीं थे, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न। तो कैकेयी देश से अश्वपति ने भेजा युधाजित को कि दोनों भाइयों को ले आओ, उनको मैं पढ़ा देता हूँ यहाँ। अश्वपति के जो थे ना भरत जी के नाना, वो बड़े बहुत विद्वान थे, बड़े मास्टर थे, वो पीएचडी थे अपने जमाने के।
तो राम लक्ष्मण की शिक्षा विश्वामित्र के द्वारा पूरी हो गई थी। तो हुआ कि 2 भाई ये रह जाएंगे बेचारे, खाली प्राइमरी शिक्षा में रह जाएंगे, कक्षा 5 तक वाली में। तो उनको मंगा लिया कश्मीर उच्च शिक्षा के लिए, ठीक समझिएगा। अब भरत शत्रुघ्न चले गए ननिहाल, दोनों भाई। अब 2 भाई अयोध्या में बचे, राम लक्ष्मण। इसी बीच एक घटना और घटी। भरत शत्रुघ्न का जाना हुआ, 2-4 दिन बीते थे। जानते हैं क्या हुआ? एक दिन की बात है, दशरथ जी दरबार में बैठे हुए थे। दशरथ महाराज दरबार लगा था, उनके सब दरबारी मंत्री सब विराजमान थे और उनकी बड़ी प्रशंसा लोग कर रहे थे। होता है, महाराजों की प्रशंसा होती है, महाराज जी की जय हो, हमारा नेता कैसा हो, दशरथ जी के ऐसा हो, दशरथ का टेम्पो हाई है। तो ये सब लोग चाटुकारिता कर रहे थे, बड़ाई प्रशंसा। अब दशरथ जी जब प्रशंसा सुने तो उन्होंने तुरंत दर्पण देखा, एक शीशा मंगाया और प्रशंसा हो रही थी, झट से एक शीशा लिया और देखा उसमें। गोस्वामी जी कहते हैं, राय सुभाय मुकुर कर लीना, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोकी मुकुट समकीना। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोकी मुकुट समकीना। जिसकी बहुत प्रशंसा समाज में होनी शुरू हो, उसको दर्पण देखने में देर नहीं करनी चाहिए। दर्पण मीन्स क्या होता है? शीशा नहीं, शीशा नहीं। दर्पण शब्द की व्याख्या करने के लिए दर्पण शब्द को 2 जगह डिवाइड करो, उसको संधि विच्छेद करो तो 2 शब्दों से बनता है दर्पण। दर्प प्लस न, दर्प प्लस न इज इक्वल टू दर्पण, 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 ठीक है ना। दर्प माने होता है ईगो, अहंकार। तो जब प्रशंसा शुरू हो, जब बड़ाई समाज में खूब कसके शुरू हो जाए, तो इंसान को तुरंत दर्पण देखना चाहिए। दर्पण माने दर्पण कहता है बड़ाई सुनने के बाद दर्प न करो, घमंड न करो। बड़ाई का दुष्परिणाम होता है, बड़ाई का रिएक्शन होता है। बड़ी प्रशंसा शुरू हो जाए समाज में तो उसका रिएक्शन यही है कि तुरंत ईगो पैदा होता है कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हो गया हूं, है मैं कुछ नहीं, है कुछ नहीं, कुछ नहीं। माटी के माधव के ऊपर हम लोग कुछ नहीं है। मैं माटी का गुड्डा और तू सोने की गुड़िया। माटी गुड्डा खाली बस है। लेकिन बड़ाई का ही दुष्परिणाम होता है, जिसकी समाज में 4 लोग खड़े होके, अरे भैया, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब आप तो, अरे भाई साहब, भाई साहब फूल के मेढुका, जानते हो, जानते हो मैं क्या चीज हूं। ये उसका रिएक्शन है बड़ाई का, प्रशंसा का। और जब प्रशंसा समाज में शुरू हो, जिसकी शुरू हो जाए, वो तुरंत दर्पण देखे। रावण की प्रशंसा होती थी, दर्पण नहीं देखता था वो, इसलिए भूल जाता था। और दशरथ जी की बड़ाई जो शुरू हुई, वो तुरंत दर्पण निकाले और दर्पण में देखे अपने को। दर्पण देखना माने, दर्पण देखना माने होता है आत्मनिरीक्षण करना, सेल्फ, क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में? अंग्रेजी कुछ हमारी कमजोर है यार। सेल्फ, सेल्फ अपने को देखना, आत्मनिरीक्षण करना, अगर हिंदी में तो आत्मनिरीक्षण। और खोल के बोलूं, अपने दोष देखना। समाज को क्या पता आपके बारे में? अच्छा एक बात बताऊं, आपकी निगाह में हम क्या है? इतने लोग बैठे हो, 500 लोग, आपकी निगाह में हमारी छवि क्या है? अरे बाबा, बाबा है, महाराज जी हैं, संत जी हैं, इतनी बढ़िया कथा कहते हैं, कितने विद्वान हैं। लेकिन हम क्या हैं आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता। हम क्या हैं खाली हमको पता है। खुद हम जानते हैं, खुदा जानता, सिर्फ खुदा खुद। आपकी समाज की निगाह में तो समाज तो खाली बड़ाई करेगा। अभी उतरते हैं नीचे, महाराज जी आज कथा, क्या कथा सुनाए हो आज, कितने विद्वान महाराज जी हैं। लेकिन महाराज जी क्या हैं ये आपको नहीं पता है। आप तो खाली हमारा ये मुखौटा देख रहे हो। हम जो हैं खाली हम जानते हैं सर, बस जो कुछ हम है, और जो कुछ आप हो आप जानते हो। समाज तो झूठी प्रशंसा करता है। अब उसी बड़ाई को हम सही मान लेते हैं और चौड़े हो लेते हैं। दर्पण देखने का अर्थ है
आत्मनिरीक्षण करो कि समाज तो झूठे कह रहा है। समाज को क्या पता कि हम क्या चीज हैं, कितने गधे हैं हम क्या हैं तो खाली हम जानते हैं। अच्छा, मैं अब नाम न लूं, वो जो बाबा लोग आजकल वो उधर हैं तिहाड़ वहाड़ में, समाज तो ये मानता होगा अरे क्या बाबा जी हैं, 1.5 फुट की दाढ़ी है, क्या बाबा जी हैं। ये बाबा जी क्या थे खाली बाबा को मालूम था। वो जो पुलिस पकड़ी है तब मालूम पड़ा समाज को। आप समझ गए मेरी बात को? समाज तो मानता है खाली बाबा है, दाढ़ी है 1.5 फुट की इसके, लेकिन बाबा वो क्या है वो आपको नहीं पता है। तो समाज तो झूठी प्रशंसा ठोकता रहता है। जब प्रशंसा शुरू हो तो इंसान को चाहिए तुरंत आत्मनिरीक्षण करो, नहीं नहीं इसके चक्कर मत पड़ना। हम क्या हैं तो खाली हम जानते हैं, इनको क्या पता है, सब बुद्धू लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, जानते हैं। पंडित जी बड़ी सी कथा कहते हैं, महाराज जी बड़े बड़े भारी बाबा हैं, और महाराज जी क्या है, महाराज जी जाने। आप समझ गए? दर्पण देखना मीन्स अपने को तुरंत चेक करो, अपनी औकात देखो कि समाज की बड़ाई के चक्कर मत पड़ना। समाज आपको जानता ही नहीं है, आपको खाली आप जानते हो सिर्फ बस। तो भगवान महाराज ने तुरंत दर्पण देखा, दशरथ जी ने जब दर्पण देखा तो क्या देखते हैं, उनका मुकुट थोड़ा झुका हुआ था एक तरफ, बदन बिलो की। जब देखा उसमें चेहरा अपना शीशे में तो देखा मुकुट झुका था, तो मुकुट समकीना, मुकुट को बराबर किया। और जब गहराई से चेहरा देखा उसमें, मुकुट टेढ़ा सीधा किया, तो क्या देखते हैं, श्रवण समीप भय शीत केसा, श्रवण समीप भय शीत केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपनु अस उपदेशा, नप जुबराज राम कहूँ देहु, नप जुबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु की न लेहु, जीवन जन्म लाहु की न लेहु। देखा तो कानों के पास बालों में सफेदी आनी शुरू हो गई थी। दशरथ जी को लगा ये बालों की सफेदी जो मुकुट के नीचे छिपी हुई थी, सत्ता के नीचे सफेदी छिपी हुई थी, ये आज सामने आई हुई। और जब बालों की सफेदी दिखाई पड़ी तो महाराज जी को तुरंत सुनाई पड़ गया कि सफेद बाल मानो कानों में कुछ उपदेश कर रहे हैं। आप जरा गौर देख करके देखिएगा, अक्सर बाल जब सफेद होना शुरू होते हैं पहले कानों के पास सफेद होते हैं, ये वाले पहले यही सफेद होते हैं अधिकतर। अब यहाँ के बाल ही सफेद होते हैं पहले, तो ये क्या भगवान का प्रोग्राम है? भगवान का मैसेज ये है कि कानों के पास के सफेद बाल कुछ कहना चाहते हैं कानों में। क्या कहने आए? मनहु जरठपन अस उपदेशा। इस कानों के पास के सफेद बाल कुछ कानों में कहने आते हैं, राजन अब तुम बुढ़े हो गए हो और तुम्हारे बेटे अब सक्सेसफुल हैं, मैच्योर हो गए हैं, युवराज राम कहूं देहु, गद्दी राम को सौंप दो। गद्दी माने सत्ता, गद्दी माने लायबिलिटी, गद्दी माने जिम्मेदारियां। राम को सौंप दो, अपने बेटों को सौंप दो, और जीवन जन्म लाहु किन लेहु, जीवन रहते रहते जीवन का लाभ ले लो। अच्छा, आपसे पूछूं जीवन का लाभ क्या है भाई बहनों? इस मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? फैक्ट्री, दुकानें, गाड़ियां, नौकर, लड़का पीसीएस, बोहरिया आईएएस, ये सब जीवन का लाभ है। अगर इसी को लाभ मानते हो तो फिर कथा सुनने मत आओ कल से। अगर यही जीवन का लाभ मानते हो तो कथा सुन के कुछ नहीं पाओगे आप। फिर जीवन का लाभ ये सब नहीं, सब सपना है खाली, ये सब जगह सब सपना। जीवन का लाभ खाली एक है बस, वो है लाभ न किछु हरि भजन समाना। भगवान की भक्ति से बढ़कर के, भगवान के भजन से बढ़कर के इस मानव जीवन का कोई लाभ नहीं। मानव का जीवन मिला और भगवान का भजन नहीं हो पाया तो बहुत बड़े घाटे में आप चल रहे हो, बहुत नुकसान में हो आप। और ऐसा घाटा जो जन्मों में नहीं पूरा होगा। ये घाटा तो कोरोना वाला साल 2 साल में निपट जाएगा,
जो कोरोना में घाटा लगा है पीछे भी साल 2 साल में, ये घाटा तो 2 साल चल जाए बढ़िया से, पूरा हो जाएगा। लेकिन मानव जीवन मिला और भगवान को नहीं भजे, ऐसा घाटा होगा कि जन्मों जन्म नहीं पूरा होगा, जन्मों जन्म तक। सबसे बड़ा फायदा केवल मानव जीवन का एक है, हरि को भजो। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, न भजला सीताराम के, इतना बता दा ये देहिया कौना काम के, इतना बता दा ये देहिया कौना काम के। जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना हरि के भजला, ना भजला सीताराम के, इतना बता दा ये देहिया कौना काम के, इतना बता दा ये देहिया कौना काम के। भजन में सबरी दीवानी, राम भजन में सबरी दीवानी, राम भजन में सबरी दीवानी, राम भजन में सबरी दीवानी। जब झूठे बेर किया के झूठे बेर किया के, और बस में कैली राम के, इतना बता दा ये देहिया कौना काम के, इतना बता दा ये देहिया कौना काम के। जो दशरथ जी को लगा ये सफेद बाल कानों में कह रहे हैं कि राजन जरठपन, बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, और राम आपका मैच्योर हो गया है, शादी भी हो गई है, गद्दी राम को सौंप दो, और जीवन माने जन्म रहते रहते मौत आने के पहले पहले जन्म लाभ किन लेहू, जीवन का लाभ ले लो, भजन कर लो प्रभु का। बहुत दिन सत्ता संभाल लिए, बहुत दिन फैक्ट्री चला लिए, बहुत दिन दुकान चला लिए, अब थोड़ा जीवन का परम लाभ ले लो। ध्यान देना, ये बालों की सफेदी हर व्यक्ति के कान में यही कहने आती है कि गद्दी राम को सौंप दो और थोड़ा माला उठा लो। लेकिन आज का इंसान इतना ढीठ हो गया है, ढीठ समझते हैं? ढीठ माने क्या होता है? आज का इंसान इतना ढीठ हो गया है कि बेचारे सफेद बाल कुछ कहने आते हैं कान में कि बेटा अब बुढ़ापा आ गया है, गद्दी राम को सौंपो, अब माला उठाओ। ऐसा बेशरम हो गया आज का इंसान, वो सुनते नहीं। वो संडे टू संडे घोल लेता है, संडे घोल लेगा पट से, हो और घोल के और पोत पात के मुझे पोत लेता, मुझे और पोत के फिट हो लेगा। अभी तो मैं जवान हूं, जवान खाको, बाल पक गए जवान हो, कोई पोत के जवान होता है? ये बालों की सफेदी का पैगाम सुनो। ये सफेद बाल कुछ कहने आते हैं कानों में कि तुम्हारी पैकिंग हो रही है, तुम्हारा पेकअप हो रहा है धीरे धीरे, अब कुछ तैयारी उधर की कर लो, इधर का बहुत कुछ कर लियो, कुछ उधर का सोचो। साजन मेरा उस पार है, इधर कुछ नहीं, खाली माया का खेल चल रहा है, और उस पार जाना है। अब तो थोड़ा सा हल्के हो जाओ, गद्दी राम को सौंपो। और एक बात मैं आपसे कहूं, इसको बिल्कुल गठिया लो जिंदगी में कहीं गांठ में। कबीरदास ने गोरखपुर की धरती से एक अनाउंस किया था संसार वालों के लिए, हल्के थे सो तर गए। उस पार वही जा पाएंगे जो हल्के हो पाएंगे पहले से, और जो सब लादे बैठे हैं, सब लादे हैं बहुत तक, 85 साल के बुढ़ऊ, 90 साल के कांप रहे हैं, चलने का वो नहीं है, हाथ पांव कांप रहे हैं, और कुंजी लिए पूछो कहाँ जा, दुकान खोले जा रहे हैं ना, दुकान खोले। पूछो और कोई नहीं खोले, अरे हम नहीं तो कौन खोलेगा? हा? मर जाओ तो कौन खोलेगा बे? हा? मर जाओ, अटैक पड़ जाए, कौन खोलेगा? अब 85-90 साल का बुढ़ा दुकान खोले तो उसका दुर्भाग्य है, ये उसका दुर्भाग्य है।
85-90 साल के बुजुर्ग के हाथ में दुकान की चाबी नहीं जमती है, उसके हाथ में तुलसी का माला जमता है। एक अवस्था के बाद चाबी फेंको, एक अवस्था आ जाए चाबी थमाओ बच्चों को और तुलसी का माला उठाओ। उस पार क्या लेके जाओगे? उस पार ये सब कुछ नहीं जाने वाला है। न एक कोई फैक्ट्री जाएंगे, न एक को रुपया जाएगा, उधर उधर खाली भजन जाएगा। तो सफेद बाल मानो कानों में यही बोलने आते हैं। और दशरथ जी उसको पट से सुन लिए। हम आप नहीं सुनते हैं, ढीठ हैं, सुनते नहीं हैं। हम आप ढीठ हो गए, सुनना नहीं चाहते। बाल तो बेचारे कहने आते यही, सफेद बाल। एक बात और कह दूं, बालों की सफेदी मानो एक और संदेश देती है। सफेद बाल मानो कानों में कहने आते हैं कि मैंने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। अब तुम भी अपने जीवन का ढंग बदलो धीरे धीरे। अब जीवन शैली बदलो अपनी धीरे धीरे। मैं रंग बदल रहा हूं तो अपनी स्टाइल बदलो धीरे धीरे। अब थोड़ा कम करो ये जाए जाए हाय हाय, अब थोड़ा हरी हरी करो। बहुत दिन हाय हाय कर लिए। एक बात और इसमें कह दूं, बहुतों को लगेगा बुरा, लेकिन उसको क्या करूं, थोड़ा कहने पड़ेगा। ये व्यास गद्दी बनती है इसीलिए यहां बैठ के बिल्कुल सत्य बोलना चाहिए, बिल्कुल सत्य। अब किसी को न सुहाए तो कल से मत आए। हाँ, जिसको ना अच्छा लगे वो कल से ना आए। लेकिन यहां बैठ के फिर चुपट नहीं सकता हूं किसी को। हाँ, कोई खुश रहे तो कल आए, ना खुश रहे तो कल से ना आए, और क्या है, इतने तो होगा। जो बहुत बाल काले करता हो, हर संडे को पोत लेता हो, जानना अभी इसका मन काले कारनामों से भरा नहीं। अब ये कुछ दिन और काले काम करना चाहता है। सफेद बाल यही कहने आते हैं कि अब काले काम बंद कर, अब सफेद काम शुरू कर। लेकिन बाल काले करने का अर्थ है कि अभी इंसान काले कारनामों से इसका अभी मन नहीं फुल हुआ है। अभी 2-4-10 साल और काले काम करना चाहता संसार में। नहीं, जब प्रकृति ने बाल सफेद कर दिया तो उसको ऊपर से खाद पोत रहे हो यार। अब सफेद काम शुरू करो, अब माला उठाओ, भगवान का भजन करो। लेकिन वो हर संडे पोत डालेगा, हर संडे पोत के। अभी तो जवानी चल रही है, जवानी खाक चल रही है। दशरथ जी तुरंत बालों के संदेश को स्वीकार किए और गुरु वशिष्ठ बगल में बैठे थे, उनसे कहा, गुरु जी मेरा फैसला हो गया है, मैं अब भजन करूंगा, बस बहुत हो गया, बहुत राजकाज हो गया। जरा पत्रा निकालो और मुहूर्त बताओ, मैं गद्दी राम को देना चाहता हूं, कब दूं? तो वशिष्ठ ने बहुत बढ़िया बात बोली, यहां पर देना चाहते हो तो उसमें क्या मुहूर्त पूछ रहे हो? हाँ? जब देना चाहते हो उसमें कौन मुहूर्त पूछना, दो फटाफट। अच्छा एक बात बताओ, कोई कथा में 100 रुपया दान करना चाहता हो, 1100 रुपये मान लो, कोई कार्यकर्ता हो, कोई भक्त हो कि कथा में हम 100 रुपया देना चाहते हैं, और रुपया देख पहले पंडित जी के पास जावे, मंदिर आवे कि मैं कथा में 1100 दान करना चाहता हूँ, जरा बढ़िया लगन निकालो, कब दी? हाँ? कब दी? हाँ? ये मूर्ख है राजा। अरे देना है, दे के छुट्टी करो। तो उन्होंने साफ साफ कहा भी, राजन देने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। अरे देना है तो दे के फटाफट छुट्टी करो उसको। बेग, ये सब देखिए क्या है यहाँ पर। गुरु जी क्या बोले? बेग विलंब न करियन साज सब समाय, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराय, राम होहि जुबराय। बेग विलंब न करहु नप, साजौ सब समाय, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराय, राम होहि जुबराय। महाराज जी देना है तो इसमें क्या विचार करना, दे दो तुरंत अभी राम जी गद्दी राम को दे दो। जो जिस घड़ी राम गद्दी बैठेंगे वही घड़ी शुभ होगी। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुबराज, इसमें क्या विचार करना, दे दो, हर घड़ी शुभ है इस काम के लिए। एक वृंदावन के महात्मा हुए हैं बड़े प्यारे, गुरु शरणानंद जी महाराज, बहुत प्यारे, पहले के हुए थे, पहले वाले, वो दोनों आंखों से अंधे थे। उनसे एक पत्रकार ने पूछा, गुरु जी तुरंत मुक्ति पाने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? बिल्कुल तुरंत मुक्ति मिल जाए संसार से, इसके लिए मनुष्य क्या करे?
तो गुरु जी ने 2 बातें बताई थी, बहुत ध्यान दे के सुनो। अगर अभी इसी वक्त मुक्त होना चाहते हो, इसी वक्त, मुक्त माने मरना नहीं, मुक्त माने बंधन मुक्त होना, और इसी वक्त मुक्ति पाना चाहते हो, 2 काम करो। कौन कौन? गुरु जी बोले, गुरु शरणानंद जी महाराज, पहला काम करो, लेना बंद करो। लेने का काम तुरंत बंद कर दो इसी वक्त, और जिसको जो कुछ देना है दे के छुट्टी करो। जो देना है दे के तुरंत छुट्टी कर दो, उसी पल आप मुक्त हो जाओगे। अगर देने में जरा देर किया